नौकरी लग जाती है, बिजनेस चल जाता है, फैक्ट्री चल जाती है, तो धोखा देने लगते हैं। कई लोगों की जिनकी कम सैलरी होती है, वो 2000 सैलरी वाला 200 रुपए निकाल के पादरी को देता है, हेलो पादरी साहब ले लो 200 रुपए। लेकिन जिसकी 2 लाख सैलरी होती है उसको 20,000 देने पड़ते हैं 2 लाख वाले को, तो और 20,000, अरे भैया वो देता नहीं है। लेकिन बाइबल में लिखा है, यीशु मसीह ने कहा मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। आज लोग बर्बाद क्यों हैं बिजनेस में? क्योंकि वो दशवांश में जो डील याकूब ने चलाई थी वो डील पूरी नहीं करते, इसलिए प्रॉब्लम में रहते हैं। याकूब ने कहा था रोटी, कपड़ा, मकान, घर, बिजनेस मेरे को संभाल कर रखेगा, जो तू मुझे देगा उसका दशवांश दूंगा। परमेश्वर ने कहा जब डील फाइनल है। आपने कहा कि परमेश्वर मेरे बच्चे को गवर्नमेंट जॉब देगा, परमेश्वर ने कहा ठीक है, प्रार्थना करने का तरीका ठीक कर, पेट चढ़ाने का तरीका ठीक कर, तेरे घर में जॉब की लाइन लगी होगी। चर्च डील फाइनल कर पर आपकी जुबान करा के सच्ची होनी चाहिए। आपकी डील फाइनल नहीं है। कहता है यहाँ पर बहुत सारे लोग अपनी डील को तोड़ देते हैं, जो अपनी कमिटमेंट को तोड़ देते हैं। कराएं जब किसी का 2 करोड़ आता है तो यीशु मसीह बोलता है मच्छर को छान डालते हैं और ऊंट को निकल जाते हैं। 2 करोड़ आता है तो भाई साहब कितना हो गया 2 करोड़ का? 20 लाख। 20 लाख रुपया पादरी खा जाएगा अगर पादरी को देंगे। उसी समय बाइबल में लिखा कि मच्छर को छान डालते हैं, ऊंट को निकल जाते हैं। करे थोड़ा आता तो देते हैं, लेकिन बड़ा ऊंट को निकल जाते हैं। जेब बाहर ही नहीं आता। अरे भाई हाथ नहीं आ रहा, करा मच्छर को छान डालते हैं। बोलो हालेलुया। करा आज आपको समझना है, कहता अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम करे, कोई बड़ी डील करे, आप बार बार बोलते हैं परमेश्वर को, लेकिन बहुत सारे लोग जैसे टैक्स बचाते हैं गवर्नमेंट का, देखा ना आपने, लोग टैक्स की चोरी करते हैं, टैक्स की चोरी करते हैं। टूल टैक्स, कुराली में टूल टैक्स हमारे गेट के बिल्कुल साथ ही है, वहां से निकलने के बजाय दूसरे गांव से निकल कर आएंगे। हमारे चर्च के प्रधान भी इधर से नहीं निकलेंगे, दूसरे टैक्स के पास से निकलेंगे। पानीपत वाला भी काट कर आएंगे, घरोंडे वाला भी काट कर आएंगे, दिल्ली वाला भी काट कर आएंगे। अरे भाई टैक्स बचाना किसी तरीके से भाई साहब, लेकिन परमेश्वर का टैक्स कैसे बचाएंगे आप? परमेश्वर ने एक टैक्स लगाया है, कहता है अगर आपने डील फाइनल कर दिया, आज रात मैं कह रहा हूं आपकी एक बहुत बड़ी मन की इच्छा पूरी होने वाली है। एक मन की डील पूरी कर रही है कि नहीं चर्च? आप मन की डील पूरी करना चाहते हैं कि नहीं? आज एक कमिटमेंट करके जाना। मैं कह रहा हूं कमिटमेंट किया याकूब ने और खरा उतरा, और परमेश्वर ने कहा जा, कह रहा तेरा ही लड़का देश का प्रधानमंत्री होगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं लेकिन हम लोग कहता यही मार खा जाते हैं। कहता हम लोग सिर्फ पैसे के पीछे भागते हैं और इसी समय टैक्स बचाने की कोशिश करते हैं। बहुत सारे लोग जो है धोखा देने की कोशिश करते हैं। इंसान हरकतों से बाज नहीं आता, गेम खेलता है परमेश्वर के साथ। कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं आप? कितने लोगों के साथ गेम खेलते हैं? कुछ लोग पादरी के साथ गेम खेलते रहते हैं। वो कहते हैं अरे पादरी से दुआ कराएंगे, दशवांश लेने आ जाएगा, डील लेने आ जाएगा घर पे। कहीं तो बताते भी नहीं हमारा मकान 5 करोड़ का बिक गया, 50 लाख लेने आ जाएगा भाई। कई लोग क्या करते हैं, खुद ही घर में प्रार्थना शुरू कर देते हैं। ए बब्बो मैं तेरी प्रार्थना करूं, तू मेरी प्रार्थना करा जा। कई लोग ऐसा करते हैं। एक बार एक चर्च में एक आदमी जाता था और उसी समय उस आदमी ने क्या किया, उस आदमी को गेम खेल रहा है परमेश्वर के साथ। और जब आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं देने में, तो परमेश्वर भी आपके साथ गेम खेलते हैं। और इसी समय उसको ऐसा महसूस होने लगा, वो कहने लगा, अरे अपने दोस्तों को कहने लगा आपको नहीं पता, कहता आजकल मेरी प्रार्थना से बड़े बड़े चमत्कार हो रहे हैं। कह रहा यार पता नहीं क्या रहा, कह रहा मैं जिसके सिर पे हाथ रख दूं उसका बड़ा काम हो जाता है। कहता अच्छा, कहता ऐसे कौन कौन से काम किए? कहता तू कोई पादरी है? कहता नहीं पादरी नहीं हूं। कहता लेकिन कहता आजकल बड़े बड़े काम हो रहे हैं। और इसी समय उसने कहा क्या क्या काम हुए, क्या क्या काम हुए? कहता यार एक आदमी आया मेरे पास, कहता बहुत दुखी हूं, बहुत दुखी हूं। मैंने कहा क्या प्रार्थना करूं? कहता कि ऐसी प्रार्थना कर दो कि मैं सारी जिंदगी हंसता ही रहूं। उसने कहा ठीक है। कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा और वो कहता भाई साहब पूछ लो आप, कहता कि वो आज तक हंस रहा है। कहता 1-1 घंटा नहीं 24 घंटे हंसता ही रहता है वो। कहता अच्छा, कहता ऐसा क्या हुआ? कहता आज वो पागल खाने में हंसता रहता है वो। उसकी प्रार्थना से हंस रहा है भाई साहब। और वो टैक्स नहीं देता, परमेश्वर को दशवांश नहीं देता, बस उसको ये है कि अगर मैं चर्च जाऊंगा दशवांश दूंगा तो कहता है कि पादरी मेरे पीछे पड़ जाएगा, मैं खुद ही प्रार्थना कर सकता हूं। उसने कहा एक और व्यक्ति के लिए मैंने प्रार्थना किया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता उसका भी काम बन गया। कहता क्या प्रार्थना किया? कहता एक आदमी मेरे पास आया और कहने लगा, कहता आप मेरे लिए प्रार्थना करो, कहता दुनिया मेरे इशारे पे चले, मेरी सास मेरे इशारे पे चले, मेरी बहू मेरे इशारे पे चले, पूरी दुनिया मेरे इशारे पे चले। उसने कहा अच्छा आजा। फिर उसने उसके सिर पे भी ले हैंड किया और उसने जब ले हैंड किया, रुक तो जा, जब उसके सिर पे ले हैंड किया
और उसी समय उसने कहा उसका भी काम बन गया। कहता क्या बन गया? कहता आज कह रहा पूरी दुनिया उसके इशारे पे चलती है। कहता कैसे चलती है? कह रहा है कि वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया उसकी। कहता है वो ट्रैफिक पुलिस में नौकरी लग गया। कहता है कि वो इशारे करता है लोगों को सवेर से शाम। उससे पूछो तो कितना दुखी है बेचारा, कौन सी नौकरी मिल गया। यूं ही करता रहता है ट्रैफिक पुलिस में यूं। उसने कहा यार, कहता एक और की प्रार्थना किया। कहता है कि बड़ा चमत्कार हो गया। कहता क्या हुआ? कहता उसके साथ तो बिल्कुल अद्भुत हो गया। कहता एक आदमी आया और कहने लगा मैं पूरी दुनिया में चमकना चाहता हूं। कहता अच्छा। कहता मैंने सुना है तेरी प्रार्थना से बड़े बड़े काम होते हैं। कहता अच्छा। कहता क्या किया? कहता है मैंने उसके लिए प्रार्थना किया। कहता वो पूरी दुनिया में चमक गया। और उसके 4 दोस्त जो थे वो बड़े इंटरेस्टेड। कहते अच्छा हम भी तेरे से प्रार्थना कराएंगे। अरे ये बता क्या, कैसे चमक गया, कैसे चमक गया? कहता मैंने उसके सिर पे हाथ रखा, उसके सारे बाल उड़ गए, गंजा हो गया, टकला हो गया वो। कह रहा चमक गया वो, कह रहा चमक गया वो, चमक गया। और कह रहा फिर कहने लगा 4 दोस्तों को, बोला यार तुमने भी तो अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट दी थी, तुम्हारी प्रार्थना क्या है? कह रहे अबे तेरे से निगरानी, तू तो जिसके सिर पे हाथ रखता टकला हो जाता वो। हमने भाग गए वो वहां से। आप समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा है कि जब हम परमेश्वर के साथ सही नहीं चलते तो परमेश्वर भी हमें गोल गोल घुमाते रहते हैं। बंदा सोचता है ले 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 हमारा बड़ा काम हो रहा है, आज ट्रक आ गया, आज गाड़ी आ गई। कहता है जब आपकी प्रार्थना करने का तरीका सही नहीं है, आप प्रार्थना में कहता दोष लगाते रहते हैं। कह रहा आप चर्च में आते हैं, कह रहा कि आपका तरीका सही नहीं है। ए आज फिर चर्च जाना पड़ेगा, ये बारिश नहीं हो रही आज, क्या करेंगे जाके, की करांगे जाके। बुढ़िया की और जाना पड़ेगा, पादरी ने क्या रखा, नहीं तो जल्दी मर जाएगी तो। और भाई साहब, अरे भाई दुखी हो के आ रहे हो चर्च में, लेकिन दाऊद बोलता है, कहता है बारिश आए, दुख आए, तूफान आए, आंधी आए, लेकिन 7वें दिन परमेश्वर के घर आनंद के साथ प्रवेश करूंगा, आनंद के साथ आऊंगा। दाऊद बोलता है मेरी ड्यूटी है, ये मेरी ड्यूटी है चर्च में जाना, मेरी ड्यूटी है 7वें दिन परमेश्वर की आज्ञा मानना। जब आपके पास आज्ञा है तो अगर आप आते हैं तो परमेश्वर आपके लिए मन खोलता है यीशु मसीह के नाम में। कहता है परमेश्वर आपको गोल गोल नहीं घुमाएगा। बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं आजकल, बहुत सारे लोग गेम खेल रहे हैं कि नहीं? अपने हाथों को उठाओ और आपका दुख सुख में बदल जाए यीशु मसीह के नाम में। आप चाहते हैं कि आप आत्मिक हो जाएं आज? कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको आत्मिक बनाए? आप नहीं थे अब तक आत्मिक, जितने शारीरिक हैं आज रात आत्मिक हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। हम इसी में पढ़ते 4 के 8 में, फिर से पढ़ देखो क्या लिखा। परमेश्वर ने कैन की भेंट लेने से पहले उसको कहा, कहता उसके कारण क्या थे, उसके ना लेने के कारण, उसको स्वीकार जो नहीं किया यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने उसकी भेंट को, तो उसका कारण क्या था? उसका कारण यह था कि उसने अपनी जिंदगी में कोई भी भला काम नहीं किया, कोई भी अच्छा काम नहीं किया। मैं कह रहा हूं कि अगर आपने अपनी जिंदगी में सारी जिंदगी गंदे लुचपन के काम किए हैं तो परमेश्वर आपकी भेंट नहीं लेगा। आपकी भेंट सही पास्टर के हाथ में नहीं जाएगी, सही मिनिस्ट्री के हाथ में नहीं जाएगी, ये बात याद रखना। कहता है और पहली बात कहता है कि शैतान के हाथ में जाएगी। आप अपना दशवांश, अपना भेंट, बहुत सारे लोग, यीशु मसीह बोलता है, यहोवा बाइबल में बोलता है कि परख कर देख यहोवा भला है कि नहीं। कहता है कि एक जाति नहीं, सारी जातियां मुझे लूटती हैं। कहता है तुम चोरी करते हो। बहुत सारे लोग इसलिए समाज में दुखी हैं क्योंकि वो परमेश्वर को भेंट देने में कहता है कि वो कंजूस हैं। बोलो हालेलुया। वो कह रहे हैं कि परमेश्वर से कह रहे हैं कि आशीष लेना तो चाहते हैं लेकिन उसको देना नहीं चाहते। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ, बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। बोलो तू खेलेगा खुदा भी तेरे साथ खेलेगा। तू मन खोलेगा, आज परमेश्वर भी तेरे लिए मन खोलेगा। आमीन। जितने आमीन बोल रहे हैं मन खुल जाए आज। आमीन। तैयार है कि नहीं? यस। मैं इसलिए बता रहा हूं, कितने लोग चाहते हैं कि परमेश्वर आपको फाइनेंस में मजबूत करें, मजबूत करें। देखो पूरा चर्च का हाथ है, लेकिन अब ये नीचे करो हाथ। अब ये बताओ पूरे चर्च में से दशमांश रेगुलर कौन कौन देता है? झूठ नहीं बोलना। हाथ जो दशमांश का मतलब दान नहीं, 10वां हिस्सा जो डील किया था याकूब ने, वो आप 1 महीना देते हैं, अगले महीने आपको इतने काम पड़ जाते हैं, इतने काम पड़ जाते हैं, आप दे नहीं पाते।
आपको प्रॉब्लम होती है, समझ रहे। लेकिन यहाँ पर कहता है यही कारण है बहुत सारी चीजों में। कितने लोग हैं जो सुबह उठकर परमेश्वर के से पहला स्थान परमेश्वर को देते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कह रहे प्रार्थना करते हैं भोर के समय। पहलोठा अगर आपने दिया है तो पर पहला हिस्सा आपने अपने जीवन का परमेश्वर को दिया है, आपने अपनी आंखों का हिस्सा परमेश्वर को दिया, अपनी जुबान का हिस्सा परमेश्वर को दिया है सुबह उठते ही। कुछ लोग तो सुबह उठते हैं और इसी समय कहते हैं, कुछ लोग अपनी आंखों का हिस्सा सुबह उठते ही किसको देते हैं? सुबह आंख खुली नहीं, नींद आ रही, मम्मी देखियो किसी का मैसेज तो नहीं आया मोबाइल में, देखियो आंख खुल नहीं रही, अरे देखियो आंख खुलती नहीं है, नींद निकल नहीं रही, और भाई साहब मुंह पे हाथ मार रहे, करे देखियो भाई देखियो मैसेज तो नहीं आया गर्लफ्रेंड का कोई। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आंख खुलती नहीं है, पहला हिस्सा आंख खुलते ही कह रहा बाइबल में दो, जिसने दिया है पहला हिस्सा परमेश्वर पहली आंख तुम्हारे ऊपर लगाएगा यीशु मसीह के नाम में। सुबह उठते ही तुम्हारे घर को ध्यान में रखेगा, सुबह उठते ही तुम्हारे बच्चों को ध्यान में रखेगा, तुम कह रहा बढ़ते फूलते चले जाओगे यीशु मसीह के नाम में, क्योंकि तुमने पहला दिया है परमेश्वर को, पहला हिस्सा आपने दिया परमेश्वर को। पवित्र आत्मा चाहते हैं, लेकिन कुछ लोग गेम खेलते रहते हैं परमेश्वर के साथ। एक आदमी ने अपने चर्च में कहा, कह रहे कि चलो खुदा को लव, परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे। आज कितने लोग परमेश्वर को लव ऑफरिंग देंगे? जब दान का डब्बा उनके सामने आ रहा था तो एक आदमी अपना पर्स निकाला और उसमें से देखा 2000 का नोट साइड में कर दिया, 500 का नोट साइड में कर दिया, चल 100 का नोट साइड में कर दिया, 50 का नोट साइड में कर दिया, 10 का नोट आया जिसका बिल्कुल ऑपरेशन हो रखा था उसको निकाला जिसका ऑपरेशन हो रखा था, मतलब उस पर टेप, बहुत सारी टेपें लगा के उसका ऑपरेशन कर रखा था, वो बचा खुचा कैन की तरह उसमें डब्बे में डाल दिया 10 का नोट जिसका ऑपरेशन हो रखा है ना। आपकी जेब में भी है बहुत सारे ऑपरेशन, और उसको जेब में डाल दिया और दान के डब्बे में डाल दिया और बैठ गया। और उसी समय एक औरत बच्चे को खिला रही थी और बच्चे को खिलाते खिलाते उसने उसको इशारा किया ये 2000 का नोट, और उसने उसका 2000 का नोट लिया और डब्बे में डाल दिया, दान के डब्बे में डाल दिया। जब मीटिंग खत्म हुआ तो वो औरत उसके पास गई और जाकर कहने लगी, कह रही कि मुझे आप बहुत अमीर आदमी लगते हैं। उसने कहा आपको कैसे पता? कहते आपने 2000 का नोट कहते दान के डब्बे में डाल दिया। कहता आप अच्छे बिजनेसमैन लगते हैं। कहता हाँ मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। उसने कहा अच्छा। कहता आपको कैसे पता? कहता है कि आपका 2000 का नोट नीचे गिरा, मैंने आपको पकड़ाया, मैंने इशारा भी किया आपको, आपने दान के डब्बे में डाल दिया। और पता क्या कह रहा? ओ गॉड चेक किया, अकेले में गया, नोट चेक किया और फिर नोट देख के नहीं मिला जेब में, कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया अरे आप गेम खेल सकते हैं, खुदा भी आपके साथ गेम खेल सकता है। कह रहा आज लोग करते करे जब उनका सड़क पे नुकसान हो जाता ना, कहीं कार का कोका गिर जाता, नोका पोका जो भी होता है, फिर कहते जब नहीं मिलता आधे घंटे तक, और बुढ़िया पता है करेगी, ए तेरा भला हो जा, इससे बढ़िया चर्च में डाल देती आज बोलती है कि नहीं? हाँ या ना? जब नुकसान हो जाते हैं हमारे, हम बोलते हैं इससे अच्छा तो गॉड को ही दे देते हैं। यहाँ कह रहा ओ गॉड तूने ले लिया। कैसे भी ले लेता है परमेश्वर, आप समझ रहे हैं कि नहीं? लेकिन अगर आप खुशी से भेंट चढ़ा रहे हैं, परमेश्वर आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाला आज रहा है। कह रहा पहला अपनी कमाई, कह रहा है कि यहाँ पर हाबिल ने अपनी पहली उपज की कमाई परमेश्वर को दिया। किसको दिया? मैं कह रहा हूं अगर आज आपने दिया है, आज आपके घर में से गड़बड़ करने वाली आत्मा खत्म हो रही है यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोला गड़बड़ी करने वाली आत्मा भाग जा। मैंने कहा आपके पड़ोस के अंदर है, वो आपके पड़ोसी के अंदर है जो आपके साथ बैठा है, बोलो गड़बड़ी वाली आत्मा भाग जा। क्योंकि आपकी सास बैठी होगी, माँ बैठी होगी, ताऊ बैठा होगा, चाचा बैठा होगा, भाई बैठा होगा, और जिस समय देने लगेगा तो कहें रहन देना, इतने क्या देने, गड़बड़ वाली आत्मा आसपास ही है। लेकिन प्रेरितों के काम में 5वें अध्याय में हम पढ़ते, देखो क्या लिखा, हनन्याह और सफीरा के बारे में पढ़ते 5वें अध्याय और उसके 2 में। हाँ, और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और ये बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पांव के आगे रख दिया। सुनो, ये हनन्याह और सफीरा ने जमीन बेची और उसमें से कुछ लिखा, क्या लिखा? उसमें से कुछ रख छोड़ा, मतलब कुछ रख लिया और थोड़ा थोड़ा
कह रहा कुछ कुछ जो बचा खुचा था वो ला के पादरी के पैरों पे रख दिया। और जैसे ही पादरी के पैरों पर रखा, वो भविष्यवक्ता था, उसको पता लग गया। उसने कहा कह रहा सच बोल, इतने की बेची तूने धरती, तेरा दशवांश पूरा नहीं है? उसने कहा इतने की बेची है। बोलता है कह रहा कि पति पत्नी ने एका कर लिया, और उसी समय वो दोनों वहीं के वहीं कलीसिया के सामने मर गए, और कलीसिया पर भय छा गया। आज भी बहुत सारे लोग कह रहे कि जो लोग जो हैं वो मरते तो नहीं है। यहाँ पर कह रहे कि कैन कह रहा था कि परमेश्वर मुझे उठा ले, मुझे मार दे, मुझे मार दे। परमेश्वर ने कहा आज के बाद तू भगोड़ा होगा, क्योंकि तूने अपने भाई का सिर फाड़कर मार दिया। कहता तूने इसलिए हत्या का पाप किया, इसलिए तू भगोड़ा होगा। लेकिन बोलता कहता परमेश्वर मुझे उठा ले। उसने कहा उठाता नहीं हूं मैं। कहता कि मैं भगाता हूं लोगों को। तू भागता रहेगा, पूरी जिंदगी भागता रहेगा। आज भी लोग जो परमेश्वर के सही तरीके ठहराए हुए पर काम नहीं करते, वो भागते रहते हैं अपनी लाइफ में, भागते रहते हैं इधर उधर इधर उधर भागते रहते हैं। बिजनेस इधर किया उधर नहीं चला, इधर किया काम उधर नहीं चला, इधर किया उधर नहीं चला। मैं कह रहा हूं अगर आपका तरीका सही है, परमेश्वर आज रात आपके लिए कोई बड़ा काम करने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। आप तैयार हैं कि नहीं चर्च? परमेश्वर को कुछ करने के लिए तैयार हैं? क्या करने के लिए तैयार है परमेश्वर के साथ? कह रहे हैं कि अगर आदम ने अपनी लाइफ में कहते हैं ये गलती किया, परमेश्वर ने आदम को कहा था कि तू अब इस बाग का पहला फल मत खाना, और उसने खा लिया, और उसके बाद वो हुक्म जो था वो तब्दील किसमें हुआ? वो उसके बच्चों के ऊपर हुआ। जब हम कह रहे हैं कि पहली कमाई खा लेते हैं परमेश्वर की, तो उसी समय कह रहे हैं कि उसका 10वां हिस्सा जो डील याकूब ने किया था जब खा लेते हैं, तो उसके बाद कहता है कि वो प्रॉब्लम बच्चों में स्टार्ट हो जाती है। वो प्रॉब्लम कहता है कि आपके खानदान में स्टार्ट हो जाती है। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है आज कह रहा है जितने वादा कर रहे हैं परमेश्वर, मैं सुबह उठूंगा और अपनी आंखों का पहला कह रहा है कि आंखों का बाइबल में दूंगा, अपनी जुबान का कह रहा है कि पहला तेरी स्तुति करने में लगाऊंगा, अपने कानों का पहला भाग कहता सुबह उठते ही कहता तेरे वचन को सुनने में लगाऊंगा, तेरी वर्शिप करने में लगाऊंगा, और अपने पैरों का भाग कहता हर हफ्ते कह रहा तेरे चर्च में आने में लगाऊंगा। परमेश्वर का आत्मा कह रहा और अपनी पहली कमाई का भाग, पहला भाग कह रहा तुझे दिया करूंगा। पवित्र आत्मा कह रहा है कि तू सबसे पहले नंबर 1 होगा यीशु मसीह के नाम में। सबसे पहले परमेश्वर आपका टेस्टमनी में नंबर लगाएगा। सबसे पहले आपके पड़ोस में से आपकी गवाही आएगी। चर्च कह रहा सबसे पहले तुम्हारा नंबर होगा। लोग बोलते हैं कहता है कि पास्टर की प्रार्थना नहीं सुनता। अरे भाई 3 बार ले एंड कराया, कुछ नहीं हुआ, मैं टकला करके भेजूंगा, आजा। मैं क्या कह रहा हूं? मैं कह रहा हूं कि आपने अगर अपनी डील सही की है तो परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ करना चाहते हैं। अगर आपकी डील सही है तो परमेश्वर आज रात बहुत कुछ करना चाहते हैं। बस आपका तरीका सही होना चाहिए। मैं देख रहा था एक जगह, अपने पड़ोसी को बोलो तरीका सही कर अपना। मैं एक YouTube पर देख रहा था, एक टिक्की वाला एक वीडियो देख रहा था। एक टिक्की वाला टिक्की बना रहा था, उसका एक ही हाथ था और वो एक हाथ से टिक्की बनाता था। वो एक हाथ से क्या करता था, ऐसे टिक्की का पेड़ा बनाया, और उसके बाद कहता है टिक्की तो बनाने का तो तरीका सही था, और उसके बाद उसको टिक्की को पेड़े को यूं करके, और बाद में कह रहा है कि एक ही हाथ था उसका, और उसको यहां करके और उसको कढ़ाई में फ्राई कर दिया करता था। हाँ जी 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 वो कई बार, अरे भाई टिक्की का तरीका सही है, और चीज में उसने टिक्की का क्या किया, यहाँ पर उसमें मटर भी है, आलू भी है, मिर्च भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन तरीका गलत है। बस यहाँ पे दबाया और ले भाई क्या करे, एक ही हाथ है ना। उसने टिक्की बनाया। आज के बाद औरतें टिक्की नहीं खाएंगी। उसने क्या किया, आज भी बहुत सारे लोग जो है कह रहा है कि तरीका सही नहीं है, समझ रहे हैं कि नहीं? कह रहा उसने क्या किया, कह रहा टिक्की को लिया और फ्राई में डाल दिया। अरे भाई टिक्की तो सही है लेकिन तरीका सही नहीं है। नहीं है ना सही? क्या खाएंगे आप उस टिक्की को? खाएंगे? नहीं खाएंगे, आप नहीं खाएंगे। तो ऐसे ही परमेश्वर भी हैं, कहते हैं कि आपके पास सब कुछ है लेकिन आपका तरीका, आप परमेश्वर को चढ़ाते हैं तो ऐसे करके चढ़ाते हैं। आप भेंट लेकर आते हैं तो उसी समय भेंट का, कहीं तो चर्च में आते हैं बाइबल यूं लेकर आएंगे, बैग नहीं होगा उनके पास, हाथ नहीं होगा, यहां पे होगी बाइबल। कहां होगी बाइबल? यहां पे। कहां होगी? तरीका सही नहीं है चर्च आने का। यहां पर्स होना चाहिए, तुम्हारा पर्स। और औरतें क्या करेंगी, बाजार में जाएंगी, पर्स यहां। अरे भाई बरकत रहेगी? बरकत नहीं रहेगी। कह रहे आपका तरीका सही नहीं है। आपने उसको अपनी कांच में दबा दिया है, वो स्मेल वाली जगह पर दबा दिया है। आप टिक्की खा सकते हैं क्या? फ्राई करके खा सकते हैं,
परमेश्वर भी ऐसा नहीं है। कहता है कि आप प्रार्थना करें और आपका तरीका सही ना हो, आप बाइबल पढ़ें, आपका तरीका सही ना हो। सब कुछ सही है भाई, आलू भी सही है, मटर भी सही है, टिंडे भी सही है, मैदा भी सही है, आटा भी गमाया भी सही था उसने, बस डालने का तरीका गलत है। करे वो गलत है। बस मैं कह रहा आपका बाइबल पढ़ना सही है, प्रार्थना करना सही है, कह रहा चर्च आना सही है, लेकिन दशवान देना सही है, पादरी के साथ बात करना सही नहीं है। पादरी के साथ, पादरी हमने 4 बार प्रार्थना करा ली, क्या बना तेरा? पादरी को यहां रखे जाते हैं, पादरी को यहां रखा हुआ लोगों ने। चल पादरी तेरे से प्रार्थना कराई, कुछ नहीं बना। क्या यार छी, गंदे कहीं के। आप समझ रहे हैं? आपको अपने पड़ोसियों से बात करना है, तमीज से करना है। अपनी माँ से बात करना है, तमीज से करना है। बाप से बात करना है, तमीज से करना है। कहता है अगर आपका आराधना करने का तरीका सही है, नहीं तो आराधना करने वाले भी, कई लोग ऐसे आराधना कर रहे होते हैं, हालेलुया, सोते रहते हैं, चर्च में गीत चल रहे हैं, आपका तरीका सही नहीं, आपने यहां डाल रखा है। आप समझ रहे हैं? कह रहे कि आपने प्रार्थना किया, बाइबल पढ़ा, भेंट दिया, आपका तरीका सही नहीं है। अगर आज रात आपका तरीका सही हो गया चर्च, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आपके सारे प्लान सक्सेसफुल करेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी हर योजना पूरी करेगा, हर बात को सफल करेगा, आपके बच्चों को सफल करेगा। आज के बाद क्या आप चाहते हैं परमेश्वर आपको सफल करे? क्या आप चाहते हैं एक बड़ा भविष्यता बने? क्या आप चाहते हैं कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात आपके लिए कुछ करना चाहते हैं। एलिया के लिए कहता है, एलिया को परमेश्वर ने सारपत नगर में एक विधवा के पास भेजा। हम पढ़ते हैं उसी समय, देखो क्या लिखा। और उसी समय जब एलिया को सारपत नगर में भेजा, उसने जाकर एक विधवा औरत को कहा, कह रही कि अपने घर में से पानी दे दे। वो कह रही ठीक है मैं पानी लेकर आती हूँ, लेकिन वहां पर 3.5 साल का काल पड़ा था। जब वो पानी लेने के लिए जा रही थी तो उसने उसी समय कहा कि थोड़ी सी रोटी भी ले आना मेरे लिए बनाकर। उसने कहा रे रोटी? उसने कहा तेरे को पता नहीं, गुस्से में आ गई, कहने का तेरे को पता नहीं? कहती 3.5 साल हो गया, काल पड़ा है, घर में खाने को क्या पूरे देश में अन्न जल नहीं है, लेकिन मैं फिर भी तुझे पानी पिला रही हूँ। कहते कि 3.5 साल का काल पड़ा है, थोड़ी सी मुट्ठी भर, कहता आटा हमारे घर में पड़ा है और कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, थोड़ा सा पड़ा, थोड़ा सा। और उसी समय एलिया ने कहा अगर थोड़ा सा है यही ले आ, आज रात तेरे पास बहुत होने वाला है, बहुत। थोड़ा सा है, अरे बहुत ले आ। अगर तेरा तरीका सही नहीं है लाने का तो बहुत नहीं होने वाला। मैं कह रहा अगर थोड़ा सा है, तरीका सही है, आज रात आपके पास बहुत कुछ होने वाला। चर्च और कह रहा कि उस औरत ने उसको बताया, कहती कि मेरे पास तो थोड़ा सा है, लेकिन मेरे 2 बच्चे हैं, ये खाकर इसके बाद मरने वाले हैं। ये बच्चे जो हैं खाकर, कहते कि हम क्या करेंगे जीकर? कहते मैंने इसमें जहर मिला दिया, हम इसे खाकर मरने वाले हैं। इस आटे में हमने कहते कि मिलाकर, मैं से जहर मिलाकर खाऊंगी और उसके बाद ये बच्चे भी खाएंगे और हम मर जाएंगे, क्योंकि अकाल पड़ा है। इतने दिन कैसे मैं इनकी शक्ल देखूंगी? और उसी समय एलिया लेकिन उसे कह रहा था कि मुझे खिला दे। और उसी समय जब उसने आटा बनाकर उसे खिला दिया, और उसी समय वो मजे से खा रहा था, ऐसे करके बच्चों को चिढ़ा चिढ़ा के खा रहा था। हेलो देख तुम्हारे हिस्से का रोटी मैं खा रहा, देख। आपको भी लगता है पादरी खा रहा है, लेकिन उसी समय लगता है कह रहा कि वो खा रहा था, लेकिन उसी समय परमेश्वर ने उसके ऊपर दया किया। और उसी समय एलिया ने कहा, कहता है जा, कह रहा है कि आज के दिन से, कह रहा है पूरे इजराइल में, कहता है कि जहां सारपत नगर में 3.5 साल काल पूरा रहेगा, लेकिन कहता है तूने जो परमेश्वर के दास को दिया है, कह रहा है थोड़ा सा दिया है, कह रहा है कि जा आज के बाद तेरे तेल की कुप्पी खत्म नहीं होगी, तेरे घड़े में से मैदा खत्म नहीं होगा। और मैं कह रहा हूं आज रात जिसने अपना मन थोड़ा सा है दे दिया है परमेश्वर को, बाइबल पढ़ने में मन दे दिया है, प्रार्थना करने में मन दे दिया है, अपनी आंखों को परमेश्वर को दे दिया है, थोड़ा टाइम भी दे दिया है, अपने पैरों को परमेश्वर के भवन में आने के लिए दे दिया है, थोड़ा समय आपने निकाल लिया है, पवित्र आत्मा कह रहा जिसने थोड़ा भी दे दिया है, आज रात बहुत आने वाला, बहुत बहुत हो जाएगा आपके पास, बच्चों के पास बहुत हो जाएगा आज रात के बाद। ये भविष्यवाणी है आपके लिए इस साल के अंदर, कह रहा बहुत हो जाएगा 2025 में। जिसके पास कुछ नहीं है कह रहा कि उसके पास बहुत होने वाला है। लेकिन अगर आपका तरीका सही है, अगर वही औरत, हो सकता था वही औरत उसको ताने मारने मार कर देती कि जा पता नहीं कहां से आ गया, ले खा ले। और जब वो खा रहा होता तो उसी समय अंदर से कोसरी होती, हो सकता है कई बच्चे कोस रहे होते वो कोसरी होती, लेकिन उनका तरीका सही था। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, कहते कि हम तो भूखे मर जाएंगे लेकिन परमेश्वर का दास सेवा करता रहे, भूखा ना मरे। उसने जब ऐसा कहा उसके अंदर रोने लगा, वो अंदर से भर गया एलिया और कहने लगा जा मैं तुझे आज आशीर्वाद देता हूं, कह रहा कि मैं
कह रहा है मैं तो जिंदा रहूंगा लेकिन मेरे साथ तेरा घराना भी जिंदा रहेगा यीशु के नाम में। कह रहा आज के बाद याद रखना, अगर आपका तरीका सही है तो परमेश्वर आज रात आपके लिए बहुत कुछ करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। गेम नहीं खेलना। अपने पड़ोसी को बोलो गेम मत खेल परमेश्वर के साथ। अगर आप परमेश्वर के साथ गेम खेलते हैं, हो सकता है आज के बाद आपकी प्रार्थना भी बहुत सुनाई दे परमेश्वर को। कितने लोग चाहते हैं आज से परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनाए? सुने परमेश्वर, और आपकी प्रार्थना से लोगों के साथ चमत्कार हो, चाहते हैं कि नहीं? लेकिन आप दशमांश न दें तो आपके साथ आप भी लोगों के सिर पे हाथ रखेंगे, टकले हो जाएंगे, वो सुन रहे हैं कि चमक जाएंगे। आप चमका सकते हैं किसी को, सुन रहे हैं कि नहीं? एक आदमी कह रहा था, कह रहा मैं अपनी जिंदगी में फूल ही फूल देखना चाहता हूं, कांटे नहीं देखना चाहता। उसने कहा कि एक बार मेरे लिए प्रार्थना कर दे। उसने उसके लिए सिर पे हाथ रखा, प्रार्थना किया, वो जाकर माली के बाग में माली बन गया। उसने कहा उसकी नौकरी लगी माली की, पढ़ा लिखा आदमी माली बन गया। मैं क्या कह रहा हूं कि जो चाहते हैं परमेश्वर आपके लिए करने के लिए तैयार है। लेकिन अगर आज आपका तरीका सही है प्रार्थना करने का, बाइबल पढ़ने का, मैं कह रहा हूं परमेश्वर आज रात डील फाइनल कराएगा आपकी। हो सकता है आपके घर में कोई डील अब तक ना हुई हो, लेकिन पवित्र आत्मा अगर आज बिजनेस में डील होने के लिए जा रही है, आपकी प्रॉपर्टी में डील होने के लिए जा रही है, आप विदेश जाना चाहते हैं, डील फाइनल होगी। आप गवर्नमेंट जॉब चाहते हैं परमेश्वर से, परमेश्वर डील फाइनल करेगा। आप चंगाई चाहते हैं, परमेश्वर आपके साथ डील फाइनल करेगा। आप आंखों से देखना चाहते हैं, अंधे, गूंगे, बहरे, लंगड़े, परमेश्वर डील फाइनल करेगा आज रात। परमेश्वर डील फाइनल करेगा। उसने याकूब के साथ डील फाइनल किया। लेकिन अगर आज आपने अपना तरीका सही किया देने का, प्रार्थना करने का, अगर आज आपने इस समय अपना फैसला कर लिया है, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज सीख लिया है, आज से मैं पहला स्थान परमेश्वर को दूंगा। आज से मैं पवित्र आत्मा से अपने पत्नी, बच्चों को, परिवार को बाद में, पहले परमेश्वर सुबह उठते ही तेरी बाइबल में मन लगाऊंगा, प्रार्थना करूंगा, परमेश्वर वर्शिप करूंगा, पहला स्थान तुझे दिया करूंगा, हर हफ्ते में संडे चर्च आया करूंगा और अपनी पहली कमाई का हिस्सा, उसका 10वां हिस्सा तुझे दिया करूंगा। परमेश्वर आपसे बात कर रहे हैं आज रात। अगर किसी ने ऐसा किया, पवित्र आत्मा अपना माइंड चेंज कर रहे हैं आपके लिए यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं बड़े बड़े स्वर्ग दूत उतरेंगे आज आपके लिए, कह रहे हैं वो आपकी फिर ड्रीम पूरे करेंगे इस साल के अंदर। कह रहा नया साल आपका सपनों का साल होगा यीशु मसीह के नाम में। कह रहा आप बड़े महल में पहुंचाए जाएंगे, आप सपनों के महल में पहुंचाए जाएंगे। ये प्रोफेटिक वर्ड्स है। मैं बहुत सारे लोगों को देख रहा हूं कि आपके जिंदगी में कह रहे हो सकता है आपके 8 महीने 9 महीने आपने कांटे कांटे देखे हो, दुखी दुख देखा हो, लेकिन आज के बाद परमेश्वर के स्वर्गदूत आपके रास्ते में फूल ही फूल बिछाएंगे यीशु के नाम में। आमीन बोलने वाले गवाही के साथ आएंगे। बड़ी टेस्टमनी का इंतजार करेंगे आप। परमेश्वर कर आपको टेस्टमनी का इंतजार करना ना पड़ेगा। अच्छा आमीन बोलकर आजाद हो जाओ आज। क्या आप तैयार हैं आज? परमेश्वर